मन एक चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगाने पर यह नमन बन जाता है और इसके पीछे न लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी होगा। मुस्कान जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना संसार अधूरा है। मुस्कान से हर परेशानी दूर होती है। इसलिए अपने और अपनों के लिए मुस्कुराते रहिए। केवल एक छोटा सा तिनका आँख में चला जाए तो भी घमंड से ऊंचा सिर झुक सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपके सामने रखता है तो वो आप पर पूरा विश्वास करता है। समय बताने वाले तो बहुत हैं, पर समय पर मदद करने वाले बहुत कम हैं। अपनी किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। ये अगर किस्मत नहीं है तो क्या है। काश लोग समझे कि रिश्ते एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं और जो सबकी कद्र करते हैं उन्हें लोग याद करते हैं। ये दुनिया अजीब है। दुनिया तो आपके रास्ते में पत्थर तो फेंकेगी, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पत्थरों से क्या करते हैं, पत्थरों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो दूसरों पर फेंक कर या फिर अपनी सफलता का पुल बनाकर। एक बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति शिकायतों में रहता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, और जो व्यक्ति धन्यवाद की भावना में रहता है वही हमेशा खुश रहता है। धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। आप सभी को अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। जिस दृष्टिकोण से आप इस दुनिया में रहते हैं उसी दृष्टिकोण से दुनिया आपको दिखती है। इसलिए हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखो, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और शक्ति प्रदान करती है। दुनिया में चाहे आपकी मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, महादेव की कृपा उससे भी बड़ी होती है। दिल अगर साफ है तो हर अपराध माफ होगा। हिसाब आपकी कमाई का नहीं बल्कि आपके कृत्यों का होगा। एक सिद्धांत बनाएं, स्पष्ट बोलें, सत्य बोले और सीधे मुंह पर बोले। जो आपके अपने हैं वो समझ जाएंगे और जो नहीं है वो दूर हो जाएंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेगी। अगर आप सही हैं तो साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय खुद बता देगा। व्यर्थ की चिंता आपकी खुशी को कम कर देती है। इस दुनिया में बहुत सी सुंदर स्थान हैं,
और सबसे सुंदर जगह तो आपके अपने अंदर ही है। अपने आप की कभी किसी से तुलना मत करो। भगवान की हर रचना विशेष होती है। सब्र की शक्ति वाले व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुश्किल समय आईने की तरह होता है जो आपकी क्षमताओं का सही आकलन करता है। तुम चलने की तैयारी करो, मंजिल बाहों को फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। डरो मत, जिंदगी में जो भी होगा वो एक नया अनुभव होगा। समझदार व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढते हैं और कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। इस दुनिया में भगवान के सिवा कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर सजा मिल रही है तो कुछ गलत जरूर हुआ होगा। भगवान कभी कभी हमारे रिश्तों को खुद ही तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। दुनिया में वही सबसे समझदार होते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। जीतता वही है जो लगातार कोशिश करता है, हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, भाग्यशाली वो होते हैं जो मिले हुए को अच्छा बना लेते हैं। जब भी मुश्किलें आती हैं परमात्मा हजारों रास्ते खोल देते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है लेकिन लोग उसे बर्बाद कर देते हैं दूसरों की तरह बनने की कोशिश में। अपने रिश्तों को बारिश की तरह मत बनाए जो आकर चली जाती है, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाए जो हवा की तरह हमेशा आपके साथ रहे। कुछ रिश्ते तो जन्म से ही हमारे साथ जुड़े होते हैं और जीवन भर के लिए बने रहते हैं। वो हमारे सुख दुख में साथ ही बने रहते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनकी मौजूदगी से हर मुश्किल और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत आती है। रिश्ते हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन के सभी रिश्तों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाएं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो रास्ता सही है। अपना रास्ता खुद चुनें क्योंकि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। मन एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी बोया जाए वो बढ़ेगा ही, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। गुस्से का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहे हैं। आज के विचारों में बस आज इतना ही। यदि आपको यह विचार अच्छे लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और
सब्सक्राइब करें। आप सबके द्वारा महादेव जी के ये विचार सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।